हेलो सभी को राम राम। मैं अनु सिंह आपकी मैथ्स की एजुकेटर। मैम, आप टीचर हो, क्या इजी होता है टीचर? क्या मैम टीचिंग की तैयारी मैं भी कर सकता हूँ? क्या 12th के बाद टीचिंग मैं भी टीचर बन सकता हूँ? ये बहुत सारे बच्चे मेरे से डाउट पूछते थे। पहले जब टीचर बनना होता था तो बच्चों को पहले ग्रेजुएशन, फिर बीएड 2 साल का करना होता था और फिर उसके बाद पीजी के लिए, मतलब पीजी के टीचर के लिए आपको क्या बनना होता था? पीजी करना पड़ता था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पर अब जो है देखो, खुशखबरी है। नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो एनटीए था, आपके लिए इतना कुछ सोचता है। सोचो, पहले आपके लिए सीयूटी कंबाइन करा के करा ही रहा था सारे कॉलेजेस के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। अब उसने आपके लिए क्या कर दिया है? नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की थ्रू, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपके लिए इंटीग्रेटेड बीएड भी ला दी है। इसका मतलब क्या है मैम? हम बता दें ना आपको इसका मतलब क्या है। अब आप डायरेक्ट बीएड कर सकते हो 1 साल में। जो हमने 5 साल में किया वो आप 4 साल में कर सकते हो। आप कर कैसे सकते हो? बीए के साथ डायरेक्ट बीएड, बीएससी के साथ डायरेक्ट बीएड और बीकॉम के साथ डायरेक्ट बीएड। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इन 3 कोर्सेज के साथ ही ये इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो। मतलब क्या? 4 साल का कोर्स होगा जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मुझे जहां तक लगता है। 5 साल, 4 साल, 1 साल का अंतर है। अब करना कैसे है क्या क्या? मैम ये क्या है? अब हम बताते हैं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड 1 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होने वाला क्या है? 12th के बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अब नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपके लिए इतना सोचा है एनटीए ने, तो आप भी कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए कि 12th के बाद से लेके ही आपने अगर 3 साल, 1 साल और 4 साल में टीचिंग की पढ़ाई भी कर ली, प्रिपेयर भी हो गए। टीचर देखो, टीचर बनने के लिए ना बच्चा मेंटली और हार्टली दोनों ही काम होना पड़ता है। बच्चों को, एक बच्चा बहुत ही अगर डाउन है तो एक बहुत ही अमीर है, तो दोनों को पढ़ाना आने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बहुत बच्चा अमीर अमीर कह रहे हैं, जो बहुत बच्चा जो बहुत पढ़ने में तेज है बस उसी को पढ़ाओगे। जो बच्चा अगर डाउन है ना, उसको भी सिखाना और पढ़ाना आना चाहिए। तो ये बीएड में पढ़ाया जाता है। बीएड एक प्रोग्राम होता है, याद रखिएगा, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप एक बच्चे को कैसे पढ़ाओगे। जो बहुत तेज है, जो बहुत कमजोर है, दोनों को कैसे सिखाओगे कोई चीज, वो चीज। अब यहाँ आ जाओ, देखो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रहने वाला है ये। ठीक है, आईटीईपी नाम है इसका। अब ये सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी है इसमें सब आएंगे, आईआईटीएस, एनआईटीएस, आरआईएस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आएंगे इसके अंदर। पहले क्या था कि हाँ, एक आपका हमारा ये उत्तर प्रदेश वाला जो बीएड होता था उसमें आते थे बच्चे, अलग अलग करते थे, फिर आगरा वागरा अलग अलग बच्चे करते थे। अब भाई इसके थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो। और गवर्नमेंट कॉलेज समझ रहे हो ना, फीस कम, वरना बीएड करने में ना लोग लाखों, 2-2 लाख रुपए फीस लग जाते हैं, 2 लाख 2 साल में। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो 5,000 6,000 में आपका आ जाता है। अब होता क्या है देखो, जो एनटीए जो है इसको जो कंडक्ट कराएगा, देखो सबसे पहली बात, इस टेस्ट को 177 सिटीज में कंडक्ट कराएगा एनटीए, याद रखिएगा। एनटीए इसको बच्चा 178 में कंडक्ट कराएगा। अब एक और बात, पेपर कब है आपका? पेपर तो आपका 12 जून को, वो छोड़ दो। या सब्जेक्ट जो इसमें एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो गया वो 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और 13 अप्रैल तक जाने वाला है। अब लास्ट डेट कब है आपका ट्रांजेक्शन का, पैसे पे करने का, पेमेंट का? वो 30 अप्रैल को। देखो ये 11:30 तक, तो ये 11-20 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया आपको क्या करने के लिए? अपना पेमेंट करने के लिए। अब आ जाते हैं, करेक्शन जो कर सकते हो वो कब कर सकते हो? फॉर्म देखो भरते वक्त जल्दबाजी मत करना कि गलत हो जाए। हमें पता ही नहीं अभी तक कि किस किस पोर्शन में आप करेक्ट कर सकते हो। तो फॉर्म भरते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखना, आराम से फॉर्म भरना, लास्ट डेट का वेट मत करना। धीरे, अगर तुम एक एक दिन भी करके रजिस्ट्रेशन किया, कल फॉर्म फिल किया, तब भी फॉर्म फिल हो जाएगा 3 दिन में। तो आपका जो करेक्शन होगा वो 2 मई से 4 मई तक होगा। अब देखो, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी जो है वो मई के फर्स्ट वीक में कर दिया जाएगा, सॉरी लास्ट वीक में, आपके मई के लास्ट वीक में आपका सिटी जो है कहाँ पे आपका पेपर होगा ये अनाउंस कर दिया जाएगा। अब डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के 3 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 दिन एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। और पेपर कब होगा? सबसे इंपॉर्टेंट डेट, 12 जून को पेपर होगा। देखो 12 जून को सीयूटी तो कर ही रहे हो साथ में, लेकिन इससे क्या फायदा है आपका? एनसीईटी से क्या फायदा? आपका फायदा ये है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। 1 साल बीएड किया और वहीं पे खत्म कहानी। आप
आगे बढ़ सकते हो, किसी टीचिंग फील्ड में आराम से अपना पैर रख सकते हो, टीचर बन सकते हो, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। ठीक है, 12 को पेपर होगा और बाकी चीज़ें जो हैं आपको इस वेबसाइट पे बताते रहेंगे। इस जो भी हमारा पेपर होने वाला है इससे रिलेटेड इस वेबसाइट पे आपको मिलता रहेगा। याद रखना, मीडियम जो पेपर का होने वाला है वो पेपर आपका मीडियम होगा कौन कौन सा, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये लैंग्वेज में आपके पेपर का मीडियम होगा। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में होगा, ये सारे लैंग्वेजेस में आपके पेपर के मीडियम होने वाले हैं। यहाँ देखो, अब बात कर लेते हैं क्या पेपर तो होगा। देखो 4 सेक्शन में पेपर होगा और सीबीटी मोड पे होगा। ऑनलाइन पेपर होगा आपका 4 होगा। देखो सेक्शन, पहला सेक्शन जिसमें आपके 38 डिफरेंट लैंग्वेजेज होंगी, 38 डिफरेंट लैंग्वेजेज होंगे और आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करना है। मुझे पता है आप लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चूज करने वाले हो, अगर आप लोग यूपी से हो या फिर इधर के भी हो तो, जिसमें से आपको 23 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 23 में से। डोमेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। डोमेन जो सेक्शन 2 है उसमें डोमेन सब्जेक्ट हमारे 12th में जो हमारे सब्जेक्ट्स रहे हैं वही एज अ डोमेन सब्जेक्ट्स भरे जाएंगे। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जो आप चूज करेंगे। अब ऊपर से 26 डोमेन है आपका जो 12th में डोमेन। अब ये नहीं कि 26 है तो आप कोई भी डोमेन भर दिए, जो 12th में डोमेन था जैसे सीयूईटी में उसमें भी सेम वही डोमेन। पीसीएम वाले जो 12th में है वो इसमें भी पीसीएम ही चूज करेंगे। अब क्या करना है, 28 में से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, बस 28 में से 25 क्वेश्चन। सेक्शन 3 जो रहने वाला है मैंडेटरी है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट आएगा। जनरल टेस्ट सीयूटी में भी है, पढ़ ही रहे हो, आ जाओ। 28 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वाह भाई बल्ले बल्ले। सेक्शन 4 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो बाकी 3 सेक्शन हमारे सीयूटी जैसा ही है, पूरा पूरा वही है, बस सेक्शन 4 आपका बढ़ गया है टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी। भाई पढ़ाना है तो आपकी मेंटल एबिलिटी का भी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चे को रिस्पॉन्स देना है, अगर एक बच्चा बाहर खड़े होकर आपसे एंट्री मांग रहा है तो क्या रिस्पॉन्स देना है। पेडागोजी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने साल के बच्चे के लिए कौन सा आपको मतलब दिमाग कितना काम करेगा, 5 साल के बच्चे के लिए, 7 साल के बच्चे के लिए। देखो यूजी के साथ अगर बीएड कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, आप सीधे एक ट्रेन मतलब टीजीटी के लिए आप प्रिपेयर किए जा रहे हो, 10 तक के टीचर बन सकते हो आप आराम से एकदम। ठीक है, अब इसमें से आपको 23 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 23 में से कितने करने हैं, बस मात्र 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब टोटल 181 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज, डोमेन और क्या कहते हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड मिला के और जनरल टेस्ट मिला के आपके टोटल 181 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का नंबर बड़ा अड़ंगा है लेकिन ठीक है, जिसमें से आपको बड़ा शुभ 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल। ठीक है, और आपके लैंग्वेज में होंगे, जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होगा। मिला जुला के टेस्ट जो मोड होने वाला है वो सीबीटी ऑनलाइन होने वाला है। टेस्ट पैटर्न मल्टीपल चॉइस होने वाला है, 4 रहेगा। ठीक है, उसमें से आपको 1 करना है। मीडियम 13 लैंग्वेजेस का होने वाला है। आप जो भी लैंग्वेज चूज कीजिए आपको क्वेश्चन पेपर उस लैंग्वेज में मिलेगा। अब इसमें क्या था कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम होता है सीयूटी में, तो आप या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक में पेपर दे सकते हो। लैंग्वेज जो है टेस्टेड जो भी आप करते हो क्या कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, वो लैंग्वेज वाला होगा जो आप लैंग्वेज चूज करते हो। याद रखना, जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे आपको उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का सेम वही लैंग्वेज दिखेगा। अगर आपने मलयालम चूज किया है तो आपको ये सब चीज़ें मलयालम में दिखेंगी। ठीक है, अब जो भी रहने वाला है 12th के सिलेबस रहने वाला है, पूरा कंप्लीट सिलेबस, और बस साथ में एक टीचिंग एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। और बाकी सारी चीज़ें देखो, सिलेबस जनरल टेस्ट में क्या क्या रहने वाला है ये आपको अच्छे से पता है, और इन सब चीज़ों के बारे में जो आपके सिलेबस रहने वाले हैं, डोमेन के जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल पे आपको इस कोर्स से रिलेटेड हर अपडेट दिया जाता रहा है। आपको जेन्युइन और सही रियल अपडेट आपको इस चैनल मिलता है। तो आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको ये सारे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ IITS, NITS, RIS और गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको सारे के सारे एक फॉर्म भरा और आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फेक न्यूज़ से दूर रहिए, रियल न्यूज़ पे रहिए। सब कुछ आपको देखो, अब आप CUT की तैयारी कर रहे हो, CUT का पूरा पार्ट आपका इसमें आ रहा है।
तो बस एक पार्ट एक्स्ट्रा है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके लिए उसको छोड़ना नहीं है। बहुत ईजी होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको गूगल फॉर्म के थ्रू, जो आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म में आप हमें कमेंट करके आप हमें मैसेज दीजिए। हमें ये मैसेज पहुंचाइए उस गूगल फॉर्म के थ्रू कि क्या आप इस तैयारी के लिए कितने मेंटली प्रिपेयर हो। हम आपके लिए ये प्रिपरेशन भी यहाँ लेकर आएंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन इस चीज़ का हम कराने वाले हैं एनसीईटी का, जिसके थ्रू आप बीएड इंटीग्रेटेड आराम से कर सकते हो। हम तो जैसे थे वैसे हो गए, आप हमारे देश के भविष्य हो, आप हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हो, तो आपका भविष्य बनाने में हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे। गूगल फॉर्म फिल करिए, अपने डाउट्स भरिए, वहाँ पे कोई भी डाउट हो हमें वहाँ पे बताइए और कमेंट करते हुए जाइएगा। सेशन को बहुत लोगों तक फैलाइए, क्योंकि अभी अभी ये फॉर्म रिलीज हुआ है आप लोगों के लिए, तो सब जगह इस न्यूज़ को फैलाइए। आप लोगों को फैलाना है, ये न्यूज़ सबको दीजिए कि हाँ, अब इंटीग्रेटेड बीएड बीकॉम के साथ, बीए के साथ और बीएससी के साथ ही कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने करियर को टीचिंग के फील्ड में ले जाने का। और टीचिंग से बड़ा कोई करियर नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको टीचिंग में मिलता है। एक स्टूडेंट के पापा भी आपको टीचर बोलते हैं, मैम और सर करके बोलेंगे, तो स्टूडेंट भी आपको मैम और सर करके बोलेंगे। इवन जहाँ आप रहेंगे ना, वहाँ पे भी आप एक मैम और सर के नाम से जाने जाएंगे। तो टीचिंग बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और इस चैनल पे बने रहिए, सारे अपडेट इससे रिलेटेड आपको चैनल पे मिलता रहेगा। कुछ भी चेंजेज होगा अगर वेबसाइट पे या इस कोर्स में या इस फॉर्म में कुछ भी चेंजेज होता है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और जेन्युइन और बिल्कुल रियल अपडेट होगा। तो बने रहिए। और साथ में देखो, सीयूटी तो कर ही रहे हो, सीयूटी की प्रिपरेशन देखो, वहाँ से सिर्फ ग्रेजुएशन करोगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस अपना बीएड भी करके ले जाओगे, 1 साल एक्स्ट्रा देके। अदरवाइज अगर ग्रेजुएशन के बाद, बहुत बच्चे बीएड करते हैं, सब करते हैं लगभग बीएड, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करोगे तो 2 साल देना पड़ेगा, 5 साल जाएंगे आपके। तो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ही, ठीक है, आ जाओ। अगर आप कर सकते हो तो एम बैच में इनरोल कर लो और अनु20 कोड यूज कर सकते हो सीयूटी, क्योंकि पूरा का पूरा जो बच्चे सीयूटी के थ्रू इसको देना चाहते हैं, तो सीयूटी का पूरा सिलेबस इसमें आ जा रहा है। तो सीयूटी प्लस बस एक टीचिंग एप्टीट्यूड है। अगर चाहोगे तो सेपरेट प्रिपरेशन में हम आपको यहाँ पे कराएंगे। बस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स और अपने जो भी कंसर्न है वो लिखते हुए देते हुए चले जाना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो और हमेशा खुश रहो। और अगर सीयूटी के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सीयूटी के लिए आप अनु20 कोड यूज करके, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अनु20 कोड यूज करके आप जुड़ सकते हो सीयूटी के साथ, इसको प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि सीयूटी का पूरा सिलेबस बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा है इसके अंदर, बस एक टीचिंग एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा है, उसको हम करा देंगे आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बैच में। और ये रहा वेबसाइट, यहाँ जाके आप सारे फॉर्म्स चेक कर सकते हो। अपना ख्याल रखो।